Hello dear, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are quite well. Now we are going to start our chapter, the chapter number 5th. Students, we have read about the different kind of school, many stanzas. Yesterday we have done the stanzas number 5 to 11 हमने स्टैंजास जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। अब उससे आगे हम रीड करेंगे। यू कैन सी अ पिक्चर, जो पिक्चर आप देख सकते हैं अब बोर्ड पर जो बनाई हुई है हमने। उस पिक्चर में एक बच्ची की ने, जो एक लड़की है, उसने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, बैंडेज किया हुआ है अपने सर, अपने माथे पर, यानी कि अपनी आंखों पर। आप देख सकते हैं कि ये एक प्ले कर रही है, जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर बताया। प्ले कर रही है एक अंधा होने का, और वो उससे क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीखते हैं बच्चे, उसके बारे में भी हमने बताया। जैसा कि मिस बीम अपने स्कूल में बच्चों को अलग अलग प्ले कराती है। बेटा ये हम पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इससे आगे उसके बाद जो राइटर है ईवी लुकास, वो क्या और सीखते हैं वहाँ से, क्या चीज़ और समझते हैं कि उनसे जो अलग तरह का स्कूल है वो उन्हें क्या प्रेरणा देता है, क्या कुछ सिखा कर जाता है। स्टार्ट करते हैं बेटा। यू विल बी ओपन योर बुक। सभी अपनी बुक को ओपन कर लेंगे और कंटिन्यू, जैसे हमने कल रीड किया था वैसे ही हम आज भी अपने चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। सभी ओपन करके अपनी बुक को ट्रांसलेशन को करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। जहां पर आपके डिफिकल्ट वर्ड आपको लगते हैं, आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो उनको आप पेंसिल से आप अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि जब कभी आप उसको रीड करोगे तो वो डिफिकल्ट वर्ड आपकी हेल्प करेंगे ट्रांसलेशन करने में, और आपकी वोकेबलरी जो इंग्लिश की है वो भी बढ़ेगी। बेटा हम शुरू करते हैं अपना जो 12th स्टैंजा है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो 11th स्टैंजा में क्या था। मिस बीम कहती है कि चलो नीचे चलकर देखते हैं, कि तुम खुद ये देख लोगे कि जो बच्चे प्ले कर रहे हैं वो कैसा रोल, यानी कि जो बच्चे प्ले कर रहे हैं वो क्या महसूस करते हैं, यानी कि जैसे रोल प्ले करते हुए उनको क्या लगता है, तुम खुद देख लोगे। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। बैंडेज्ड आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई है उस लड़की के पास वो मुझे लेकर गई। Here is a gentleman come to talk to you। उसने, मिस बीम ने उस लड़की से कहा, ये व्यक्ति तुमसे बात करना चाहता है। said मिस बीम and left us। ऐसा कहते हुए मिस बीम वहां से चली गई। Don't you ever peep, ever peep। peep का मीन्स होता है बेटा झांकना। peep झांकना। उसने पूछा, यानी कि नरेटर है जो, उसने पूछा क्या तुम इसमें से कभी नहीं झांकती, यानी कि जो पट्टी बंधी हुई है आंखों पर उसमें से कभी नहीं देखती। आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने लड़की से पूछा। ओ नो सी एक्सक्लेम्ड। नहीं वो, उसने कहा नहीं, आश्चर्य से। दैट वुड बी अ चीटिंग। ये तो चीटिंग होगी, यानी कि ये तो धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ए फुल टू बी ब्लाइंड। ए फुल का मीन्स बेटा होता है, ए फुल का मीन्स होता है दुख। ए फुल होता है दुख। तो वो पूछते हैं, जो नरेटर है वो पूछते हैं कि उसने उस लड़की से पूछा, दैट वुड बी चीटिंग बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ए फुल टू बी ब्लाइंड। यानी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, जो ब्लाइंड लोग हैं उन्हें कितना दुख होता होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। यू कांट सी अ थिंग। तुम कोई चीज को नहीं देख सकती हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। और तुम्हें इस चीज का भी डर होता होगा कि कभी ना कभी, यानी कि चलते हुए किसी ना किसी चीज से तुम टकरा जाओ। इट इज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और तुम्हें बैठने में ही ज्यादा कंफर्ट होता होगा, यानी कि वो कह रहा है कि तुम्हें बैठने
का लगता होगा, यानी कि मैं बैठ जाऊं और बैठने पर ही तुम्हें आराम मिलता होगा। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे प्रति दयालु हैं। फेयरली, उसने कहा, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न, परंतु उसने कहा होते हैं पर इतने नहीं कि जब मैं होती हूं जितनी उतने वो नहीं होते हैं जब मेरी टर्न आती है, जब मैं उनके प्रति होती हूं तो वो मेरे प्रति इतने नहीं होते हैं। Those that who have been blind already are the best helpers, जिनका टर्न आ चुकी है, यानी कि जिनकी बारी आ चुकी है, जिनकी टर्न आ चुकी है, वो ही केवल इस बात को समझते हैं, वो ही हेल्प करते हैं। इट इज परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी, गैस्टली का मीन्स होता है विकराल, भयंकर। भयानक, भयंकर कह सकते हैं, विकराल कह सकते हैं। इट इज परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी, नहीं देखना, ये तो एक विकराल रूप है, यानी कि एक तो बहुत बुरी बात लगती होगी, भयंकर बात लगती होगी तुम्हें। आई विश आई वुड ट्राई, मैंने कहा, यानी कि उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम भी इसे ट्राई करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करा सकता हूं। मार्गदर्शन का मीन्स होता है मैं तुम्हें आगे, तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, तुम्हें आगे की ओर ले जा सकता हूं। ओ यस शी सेड, हाँ बिल्कुल, उसने कहा। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो थोड़ा घूमने चलते हैं, ऐसा उसने कहा। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम मुझे चीजों के बारे में बताना। उसने कहा कि तुम मुझे चीजों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड, ग्लैड का मीन्स होता है खुश होना, मैं बहुत खुश होंगी। व्हेन टुडे इज ओवर, जब आज का दिन समाप्त हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज थिंग, और दिन आज के दिन के मुकाबले इतने ज्यादा मुश्किल वाले नहीं होते हैं। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग, पैरों को बांधते हुए, यानी कि लंगड़े बनने का जो रोल होता है उसमें पैरों को बांधकर होपिंग करना मतलब उछलना। अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन, बैसाखी के द्वारा। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू दैट, क्रच का जो मीनिंग है वो बैसाखी होता है। बैसाखी के द्वारा एक पैर को बांधना या दोनों पैरों को बांधना फिर उछलना, ये ज्यादा मजेदार होता है। आई गेस्ड, शायद मैंने ऐसा अंदाजा लगाया। हैविंग एन आर्म टाइड अप, और हाथों को बांधना, ऐसा रोल करना जिसमें हाथ काम ना करें। इज अ बाइट मोर ट्रबलसम, खाना भी जिसमें मुश्किल होता है क्योंकि हाथ से ही खाया जाता है और उसमें हाथ बांध दिए जाते हैं। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम बिना किसी की सहायता के खा भी नहीं सकते हो। एंड थिंग्स लाइक दैट, आई डोंट थिंक आई वुड माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, यानी कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती हूं, आई वुड माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, यानी कि डीप बनना वो ज्यादा मुश्किल वाला नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, उसने कहा परंतु ब्लाइंड बनना ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा डरावना है। माई हेड एचेज ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल बी हर्ट, मेरा इससे मेरी चिंता हो जाती है, यानी कि मुझे और ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, हर्ट ना हो जाऊं। हर्ट का मीन्स होता है बेटा चोट पहुंचना, चोट पहुंचाना, चोट लगना, यानी कि मुझे ये डर रहता है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। वेयर आर यू नाउ, अब उसने कहा वेयर आर वी नाउ, अब हम कहां पर हैं। इन द प्लेग्राउंड, वो कहता है प्लेग्राउंड में आ गए हम। आई सेड, मैंने कहा, यानी कि उस लड़की ने मुझसे पूछा, राइटर कह रहा है, आई जहां पर भी आ रहा है तो ये मीन्स ये राइटर है। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मीन्स बेटा यहाँ पर है चहलकदमी करना, यानी कि अब हम घर की तरफ आ रहे हैं जहां पर मिस बीम है जो चहलकदमी कर रही हैं, यानी कि घूम रही हैं, टहल रही हैं। द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, गार्डन में एक बड़ी सी लड़की के साथ। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क,
उस छोटी लड़की जो कि मेरी मित्र बन चुकी थी उसने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसने कॉटन का ब्लू स्कर्ट पहना हुआ है और ब्लाउज पिंक कलर का पहना हुआ है। आई थिंक इट इज मिली, अब वो लड़की है, उसने पट्टी बांधी हुई है अपनी आंखों पर, फिर भी वो आइडिया लगाती है कि वो कौन है, वो मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, उसने पूछा कि उसके बालों का कलर कैसा है। वेरी लाइट, उसने कहा बहुत हल्के। आई सेड, यानी कि मैंने उसे बताया, यस दैट इज मिली, हाँ ये तो फिर जरूर मिली है। शी इज द हेड गर्ल, यह हमारी हेड गर्ल है। दैट देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई आस्क्ड। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने कहा कि फिर वह जो राइटर है, जो नरेटर है, वो बताता है कि एक और व्यक्ति है। यस दैट इज पीटर, वो कहती है हाँ वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वह गार्डनर है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह 100 ईयर के हैं, यानी कि 100 साल के हैं। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और देखो यहां पर एक और लड़की है जिसके कर्ली बाल है, घुंघराले बाल है, रेड कलर के। सी इज ऑन क्रचेज, वह भी क्रचेज पर है, यानी कि बैसाखी पर है। दैट इज अनीता, सी सेड, उसने कहा ये अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते रहे। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मीन्स बेटा होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो उसने कहा धीरे धीरे, आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be, यानी कि नरेटर ये सोचता है कि वो तो पहले से ज्यादा 10 गुना थॉटफुल हो गया है, मतलब विचारशील हो गया है। आई ऑल्सो रियलाइज दैट, और मैंने ये महसूस भी किया, इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, यदि किन्हीं लोगों को कुछ बताना पड़े, समझाना पड़े, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो ये मेरे लिए कितना और रुचिकर हो सकता है। When I finally had to leave, अब मेरा जाने का समय हो गया, I told Miss Beam that I was very sorry to you, उसने कहा, राइटर ने, कि मिस बीम से कि अब मेरा जाने का समय आ गया, यानी कि मैं अब मुझे जाना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे बहुत खेद है, यानी कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सी रिप्लाइड, उसने कहा ओहो बहुत दुख की बात है। देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम में, यानी कि मेरी जो पढ़ाने की पद्धति है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है जिसको तुम मिस कर रहे हो। सो बेटा, हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को अपने आप से रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।